Hello student, this is second lecture of English Reader chapter 5 class 6. तो यहाँ से हम क्या जानेंगे, एक्सरसाइज जानेंगे. तो सबसे पहले ट्रू फॉल्स देखते हैं. टाइगर्स डू नॉट लिव ऑन बिस्किट्स एंड वाइन. जो टाइगर्स होते हैं वो केवल बिस्किट वगैरह पे, कुकीज़ वगैरह पे जीवित नहीं रह सकते. तो ये क्या है, ट्रू है. अ सॉन्ग कैन ब्रिंग ए शावर. एक गाने से बारिश हो सकती है. फॉल्स. अ टॉर्टॉइस कैन रन. टॉर्टॉइस दौड़ सकता है. फॉल्स. पेबल्स कैन रिंग. कंकड़ों में से साउंड आ सकती है, रिंगिंग. फॉल्स. एक्सरसाइज सी देखते हैं. यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो वर्ब्स हैं ब्रैकेट में दी गई हैं यहाँ पे, हमें वो फिल करनी है. तो इसमें क्या होता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हम जो वर्ब लिखी है, फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें, जो लिखी है उसमें एस या एस ऐड कर देते हैं. तो राम सिंगुलर है इसलिए स्पेंड्स हो जाएगा. यहाँ पे स्पेंड दिया था आपका इधर, इसीलिए. वर्ड भी एक ही है इसलिए फ्लाइज हो जाएगा. सी, यहाँ पे अब डज नॉट आ गया है क्योंकि पहले से ही एस लग चुकी है अब इसमें. तो डज जैसे ही आने लगता है तब हम जैसी वर्ब है वैसा ही लिख देते हैं, उसमें एस या एस नहीं ऐड करते हैं. ही सिंगुलर फॉर्म है इसलिए ड्रिंक्स लिख देंगे. सन भी एक ही होता है इसलिए राइसेस लिख देंगे. ये आपकी सारे वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं आपकी बुक में. बाकी के आपके टेंस जो हैं ये ग्रामर में आपको सीखने को मिलेंगे, तो वहाँ और अच्छे से आपको समझ में आएंगे. यहाँ पे हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिल करना है. तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो वर्ब आती है वो सेकंड फॉर्म आती है. तो यहाँ पे जो वर्ब आपकी दी हैं, इस साइड में दी हैं यहाँ पे जो आपकी वर्ब पीछे, तो ये क्या होंगी, सेकंड फॉर्म में आएंगी. तो ऐसे यहाँ पे फॉल लिखा है तो फॉल की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, फैल. होप की होप्ड. स्टॉप की स्टॉप्ड. स्टडी की स्टडीड. और राइस की रॉस, यानी उगना. क्या होता है उसका मतलब, उगना. फिर आपकी ई एक्सरसाइज है, यहाँ हमें ईडियम्स पे अंडरलाइन करनी है. तो यहाँ पे ईडियम्स कौन सी हो जाएगी, अ बेड ऑफ रोज, ईगर वीवर, कीप्स टू हर सेल्फ, कीप यू गोइंग और कीप ट्रैक. ये आपके ईडियम्स होते हैं, यानी मुहावरे होते हैं. यहाँ पे भी आपको क्या है, ईडियम्स दिए हैं, उनके हमें मीनिंग लिखने हैं. जैसे यहाँ पे चिप ऑफ ईडियम है, इसका मीनिंग क्या होता है कि सेम अपने पेरेंट्स जो होते हैं उनकी तरह दिखना. तो तारा इज़ वेरी सिमिलर टू हर मदर इन हर हैबिट. तो माँ या पिता में से किसी पर जाना, उसकी शक्ल, उससे मिलना. यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डेड बीट. इसका मतलब होता है कि इतना ज़्यादा काम करना कि थकान हो जाना. तो यहाँ जो मीनिंग आएगा वो क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वर वेरी एक्सॉस्टेड, यानी बहुत ज़्यादा थक गए थे. आफ्टर वर्किंग अंडर द सन फॉर सो लॉन्ग. लंबे समय तक सूरज की गर्मी में काम करते हुए थक जाना. फिर हार्ड अप, इसका मतलब होता है कि बिल्कुल भी कोई भी चीज़ बिल्कुल ना होना. द फैमिली हैड नो मनी टू बाई इवन फूड, यानी उनके पास क्या नहीं था, खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे कि वो भोजन भी खरीद सकें. इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका है हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. ये आपकी क्या है, ईडियम है, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. इसका मतलब होता है टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से शुरू करना. फिर यहाँ पे आपकी जो ईडियम है वो क्या है, कीप देयर कूल, स्टे काम, यानी खुद को शांत रखना. डॉक्टर हैव टू कीप देयर कूल ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के दौरान डॉक्टर को खुद को शांत रखना होगा. ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी क्योंकि ग्रामर पोर्शन में लेटर्स और एप्लीकेशन आते हैं. ये आपके वर्ड मीनिंग है, मीनिंग इन हिंदी एंड सिनोनिम्स. तो ये आप अपनी नोटबुक पे करेंगे और इसके अलावा नोटबुक पे आपके क्वेश्चन आंसर जाएंगे. तो एंड अ गन ग्रू अ फ्लावर, इसका मतलब क्या होता है कि बंदूक में से जो फूल निकलेगा उसका मतलब क्या है. दिस लाइन एवॉक्स द फीलिंग ऑफ लव एंड ह्यूमिलिटी. तो ये लाइनें क्या दिखाती हैं, उदाहरण देती हैं किसकी फीलिंग का, लव और विनम्रता की, यानी प्यार और विनम्रता का अनुभव कराती हैं. सेंट्रल आइडिया लिखना है. तो सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है कि जो हमारी पोएम होती है उसकी समरी होती है कि उसमें क्या बताया गया है, उसको हम सेंट्रल आइडिया कहते हैं. तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट द वर्ल्ड श्योरली हैव बीन ए utopia had there been no cruelty, no fear, no timidity, and each organism and material had a tongue to speak out their inner thoughts. यानी इसका क्या होगा कि जो संसार है वो कैसा होना चाहिए, काल्पनिक होना, यानी आदर्श लोक होना चाहिए, उसे आदर्श होना चाहिए इस संसार को. वहाँ पे क्या ना हो, निर्दयता ना हो, यानी किसी पे कोई निर्दया ना करे, निर्दयता ना दर्शाए, कोई डर ना हो, कायरता ना हो. प्रत्येक जीव और जो भी प्रत्येक पदार्थ है
उसको अपनी जो भी वो कहना चाहता है अपने मन से, जो उसने सोच रखा है, वो उसको कहने की आज़ादी हो, उसे किसी का डर ना हो। फिर यहाँ पे हमें टाइटल लिखना है इस पोएम का, जो इसको कन्वे करे, पूरे को, इस पोएम को कन्वे करे, कि हमें पोएम को पढ़ें और उसका जो मैसेज है वो कन्वे करें। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो क्रूअल्टी, नो फियर, नो टिमिडिटी कैन बी टाइटल ऑफ पोएम। तो ये इसका पोएम का टाइटल हो सकता है। तो ये काम आप अपनी नोटबुक पर करेंगे, साथ के साथ लर्न भी करते चलेंगे।